हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 13। यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रैक्टिस सेट 30। तो उसका पहला क्वेश्चन है, सुजान चरित के रचयिता कौन? घनानंद, बोधा, सूदन, मतीराम। तो राइट आंसर होगा सूदन। सुजान चरित कवि सूदन द्वारा रचित एक वीर रस प्रधान ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें भरतपुर के महाराजा सूरजमल सुजान सिंह के युद्धों का वर्णन किया गया है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? मैथिली संगुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर है निराला। पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। ध्यान दें कि केवल पंचवटी नाम की प्रसिद्ध रचना मैथिली गुप्त की है, लेकिन प्रसंग शब्द जुड़ने पर यह निराला की कृति हो जाती है। एक पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है? पंचवटी मैथिली गुप्ती और पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बांधो ने नाव इस ठाव के लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ, अस, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो राइट आंसर होगा बांधो ने नाव इस ठाव। राइट आंसर है निराला। यह प्रसिद्ध कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित। हालांकि उपेंद्रनाथ आस्क ने भी इसी शीर्षक से एक उपन्यास लिखा है, लेकिन साहित्य में यह मूलतः निराला के गीत के रूप में प्रसिद्ध है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र में, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई पुकार। तो राइट आंसर होगा फोर्थ का, मुझे पुकारती हुई पुकार। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना में अंधेरे में और अन्य लंबी कविताओं में रहस्य पुरुष का बिंब प्रमुखता से मिलता है, जबकि मुझे पुकारती हुई पुकार में यह मुख्य आधार नहीं है। मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है किसका? तो राइट आंसर होगा यौन कुंठाओं का। मुद्रा राक्षस द्वारा रचित तिलचट्टा नाम नाटक में तिलचट्टा मानव मन की दबी हुई यौन कुंठा और विकृतियों का प्रतीक है। श्री शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक के नाट्यांतर किसने किए? गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी, शांति मेहरोत्रा। तो राइट आंसर है गिरीश रस्तोगी। प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी को रंगमंच के लिए रंगनाथ की वापसी नाम से गिरीश रस्तोगी ने रूपांतरित किया था। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद का तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या अभिव्यंजनावाद। तो राइट आंसर है अनुमानवाद। महिम भट्ट का ने अपने ग्रंथ में व्यक्ति विवेक में अनुमानवाद की स्थापना की थी। समास की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस समास। भू या सत्य, यह किसका कथन है? भरत का, वामन का, रुयक का, दंडी का? तो राइट आंसर है वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने ओज गुण की परिभाषा देते हुए कहा था कि जहाँ समास की अधिकता है वो वहीं ओज होती है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? भ्रमरध्र, हृदय, नाभि चक्र, मूलाधार। तो राइट आंसर होगा भ्रमरध्र। योग साधना और संत साहित्य में भ्रमर गुफा का प्रयोग मस्तिष्क के ऊपर हिस्से यानी भ्रमरध्र के लिए किया जाता है। किस ग्रंथ में कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है? तो किसमें है? राउलवेल है। इसे एक शिलाखंड कृति माना जाता है। इसके कवि हैं रोड़ा कवि। रोड़ा कवि द्वारा चित्र रचित राउलवेल 10वीं शताब्दी की एक शिलाखित कृति है।
इसमें 7 नायिकाओं के सौंदर्य का नाक्षिक वर्णन मिलता है। चूली का किसका भेद है? पाली का, प्राकृत का, अपभ्रंश का या फारसी का? तो राइट आंसर होगा प्राकृत का। चूली का पैसाची प्राकृत भाषा का एक प्रमुख भेद माना जाता है। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? त्रिकुटी, वकनाली, राजदंत, शंखनी। तो राइट आंसर होगा शंखनी। योग साधना में त्रिकुटी, वर्गनाली, राजदंत का संबंध ऊपर की ओर जाने वाले मार्ग से है, जबकि शंखनी एक विशेष नाड़ी का नाम है जो बंक नाली का सीधा पर्याय नहीं है। चंपू के दो भेद हैं, कौन से? विरुद्ध कपालक, विरुद्ध कुलक, विवध और कृत्या, विरुद्ध और कर्मभग। तो राइट आंसर होगा विरुद्ध और कर्मभग। गद्य और पद्यम के मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं, जिसके दो मुख्य भेद विरुद्ध और कर्मभंग माने जाते हैं। कसी का पंतजलि कृत महाभाष्य की टीका, पंतजलि रचित योग सूत्र की टीका। नंबर 3 है पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी की टीका। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी की टीका। कसी का वर्त पाणिनि की अष्टाध्यायी पर जयादित्य और वामन द्वारा लिखी गई एक अत्यंत प्रसिद्ध टीका है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्चलित आनंद है, यह कथन किसका है? आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र सूत्र। तो राइट आंसर है आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी। यह प्रसिद्ध परिभाषा छायावादी आलोचक आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी ने साहित्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ओझा उपाध्याय का, कपास करपट का, केला कदली का, पसीना परशीन का। तो नहीं है, कपास का करपट नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। कपास का तत्सम शब्द करपास होता है, करपट का अर्थ है कपड़ा, और इसलिए यह युग्म गलत है। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त दुर्वक्ति द्वार द्वार क्या है? तो राइट आंसर है समग्र प्रकट करने के अर्थ में। द्वार द्वार का अर्थ प्रत्येक द्वार या हर एक दरवाजा। यह शब्द यहाँ पूरी व्यापकता या समग्रता का बोध करा रहा है। उबटन शब्द का तत्सम रूप है उदरतन, उपलेपन, उद्वलेपन। तो राइट आंसर है उद्रवर्तन। संस्कृत का उद्वर्तन शब्द ही तद्भव रूप में बदलकर उवटन हो गया। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष है? विदग्धता का, व्यंजना का, चारुता का। तो राइट आंसर है अभिव्यंजना का। जयशंकर प्रसाद के काव्य में भावों की गहराई के साथ साथ अभिव्यंजना प्रस्तुत करने का ढंग की विशिष्टता और कलात्मकता देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार कार्यों में अभेद माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने काव्य के बाहरी रूप अलंकार और उसके आंतरिक भाव अलंकार्य के बीच गहरे संबंध को स्वीकार करते हुए उनमें अभेद माना। निम्नलिखित में से गलत युग्म क्या है? अंगूठे पर मारना, परवाने करना, कान काटना, मार करना, नजर करना, भेंट करना, नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नजर चढ़ना, आंख बचाना। नजर पर चढ़ना का सही अर्थ होता है खटकना या पसंद आ जाना, जबकि आंख बचाने का अर्थ होता है छिपकर निकलना। दूसर किसका पर्याय है? अश्वमेघ, गर्दभ, अजा। तो राइट आंसर है गर्दभ। दूसर गधे गधब का पर्यायवाची शब्द है, उसके अन्यायी पर्यायवाचक वंशी, खनखंदन, चक्रीवान भी है। वैशाख नंदन और चक्रीवान भी है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है वज, अग्नि, चेतना। तो राइट आंसर है ज्ञान। काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा?
वल्यमाला उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कीर्तिलता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्यमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। वल्यमाला 8वीं सदी, राउलवेल 10वीं सदी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी और कीर्तिलता 14वीं सदी का यही सही कालक्रम है। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? निराला, प्रेमचंद, प्रसाद या हरिओद? तो राइट आंसर है हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ठेठ हिंदी का ठाठ नामक उपन्यास शुद्ध बोलचाल की हिंदी में लिखा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता है? सबसे कम पूछा है तो राइट आंसर होगा दशरथ। यहाँ दशरथ केवल पुत्र के साथ संबंध बता रहे हैं, क्रिया मारना है से उनका सीधा संबंध नहीं है, इसलिए वे गौण। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यह एक ललित निबंधों का एक प्रसिद्ध संग्रह है जिसे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या लड़ाई झगड़ा करना? तो राइट आंसर होगा लड़ाई झगड़ा करना। रीतिकाल में कलाकाल किसने कहा? तो ये कहा था कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने। रीतिकाल के नामकरण में डॉक्टर रसाल ने इसकी कलात्मकता को देखते हुए इसे कलाकाल कहा। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? 30। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंडी प्रसाद सिंह ने। चंडी प्रसाद सिंह ने युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का सजीव चित्रण किस कृति में किया था? लाल तारा की विद्या है, रेखाचित्र, संस्मरण, जलनन? तो ये है रेखाचित्र। रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा रचित लाल तारा एक प्रसिद्ध रेखाचित्र संग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत युग्म सही नहीं है? उद्योगी, अनुदत, ओरस, जारस, उन्मत्त, विमुख या उच्छ्वास, अनुच्छिष्ट? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओरस और जारस। ओरस वैध संतान का सही विलोम, जारस अवैध संतान होता है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते? तो राइट आंसर है तार सप्तक। व्याख्या 1943 में अजय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का उदय माना जाता है। धनुर्वाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व? तो राइट आंसर है द्वंद्व समास। इसका विग्रह होगा धनुष और बाण, जहां दोनों पद प्रधानों में द्वंद्व समास होता है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक है? 6, 7, 8, 5? तो राइट आंसर है 6। किशोरी दास ने कितने कारक माने? 6। सामान्यतः हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी ने केवल 6 कारकों को ही मान्यता दी। एलियट का मूर्ति विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? तो राइट आंसर है साधारणीकरण, रीति, विभावन, व्यापार, प्रतिभा? राइट आंसर है विभावन और व्यापार। टी.एस. एलियट का वस्तुनिष्ठ समीकरण भारतीय विभावन व्यापार के काफी निकट है। निम्नलिखित में से कौन सा श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय? तो राइट आंसर है तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय राम भक्ति से संबंधित है। इसके प्रवर्तक जीवाराम थे। अन्य तीनों भक्ति से कृष्ण से संबंधित है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? आचार्य शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रा नंदन पंत या आगे? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा।
छायावाद की परिभाषा और उसकी सीमाओं को स्पष्ट करते हुए यह प्रसिद्ध कथन माधवी प्रत्यय है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तदित, स्त्री। तो राइट आंसर है सदित। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं उन्हें तदित कहते हैं। पांडु संज्ञा है, अतः अ प्रत्यय से पांडव बना। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की? तो ये थे विष्णु प्रभाकर और हरि दिनकर। विष्णु प्रभाकर ने अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध उपन्यास लिखा, जबकि रामधारी सिंह दिनकर ने इसी नाम से एक निबंध संग्रह लिखा। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन? गया प्रसाद सुख सनेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या वियोगी हरि? तो राइट आंसर है वियोगी हरि। वियोगी हरि ने वीर सतसई लिखकर हिंदी की प्राचीन सतसई परंपरा को आधुनिक काल में जीवन। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो है पादरी एडिसन गिव्स। पादरी एडिसन गिव्स ने अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1918 में लिखा। ग्रियर्सन द्वारा कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो किशोरीलाल गुप्त ने किया था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से 1957 में अनुवाद। सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति है। सूफी मत के चार है, तो इनकी जो ट्रिक होगी याद करने की, सात स से शरीयत, तय से तरीकत, माँ से मारिफत और है से हकीकत। आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। तो राइट आंसर होगा आचरण, उपासना, सत्यबोध। आचरण किया, फिर उसने उपासना, उसका आचरण अच्छा है, किसके कारण? उपासना के। सत्य की राह पर सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। आचरण, उपासना, सत्यबोध। शरीयत का मतलब है आचरण, कानून। तरीकत है उपासना पद्धति। मारिफत है सत्यबोध, सत्यबोध आरिफ। और हकीकत में है सिद्धावस्था, परम सत्य का। भारतीय भक्ति से यही साम्य है। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। तो इसके हैं बाबू तोता। अलीगढ़ में भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना बाबू तोताराम ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए की थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला या कुमकुम? तो राइट आंसर होगा कुमकुम। कुमकुम 1939 बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह जिसमें उनकी ओज रचनाएं संकलित हैं। रस नाट्य को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो राइट आंसर है रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि रस केवल नाटक का विषय नहीं है, बल्कि काव्य साहित्य के हर रूप में उसकी व्यक्ति है। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में परिचित किया? भामा, राजशेखर, रुइयक, आनंद। तो राइट आंसर है रुइयक। आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के अलावा आचार्य रुइयक ने भी साहित्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद या रामविलास शर्मा? तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया। जातीय शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ के बजाय पूरे राष्ट्र देश के हित के लिए संदर्भ। व्याप्तु कैसा अनुभव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक या बौद्धिक? तो राइट आंसर होगा सात्विक। व्याप्तु का अर्थ है कंपन, शरीर का कांपना। यह उन 8 सात्विक अनुभवों में से एक है जो मनुष्य के वश में नहीं होते, अनैच्छिक होते।
भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से है? तो राइट आंसर है फूलों के गुच्छे से। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्राय ब्रज भाषा में कविता करते थे, लेकिन उनकी खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छे के नाम से जाना जाता है। काव्य के अर्थवैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर होगा वामन ने। काव्य के अर्थवैज्ञानिक का विवेचन मठ ने किया। रीति के संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य वामन ने काव्य के अर्थ और गुणों का वैज्ञानिक विवेचन की नींव रखी। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो यह हुआ था विचार वीथी। चिंतामणि भाग 1 सन 1930 में पहले विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो राइट आंसर है जापानी। हिंदी में प्रचलित रिक्शा शब्द मूलतः जापानी भाषा से आया। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है? रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य। 55 का सही राइट आंसर है रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। सबसे पहले भरत मुनि ने रस, फिर भामा ने अलंकार, वामन ने रीति, कुंतक ने वक्रोक्ति, आनंदवर्धन ध्वनि और क्षेमेंद्र औचित्य। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? एकार्थता, अनेकार्थता, स्वार्थता, अर्थनिरपेक्षता। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अनेकार्थता। उत्तर आधुनिकतावाद किसी एक परम सत्य या अर्थ को नहीं मानता, बल्कि वह अर्थ की बहुलता या अनेकार्थता पर जोर देता है। अनुचित धवल तापी सारांग गेव भवती यूनाम दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? नीति शतकम से, उत्तर रामचरित से या कादम्बरी सुखना उपदेश से। तो राइट आंसर होगा सी बाणभट्ट रचित कादम्बरी के सुखना उपदेश खंड में युवाओं की चंचल दृष्टि और यौवन के मद का वर्णन करते हुए यह सूक्ति कही गई है। उत्तिष्ठ जागृत प्राय वारित्र विबोधत, यह किस उपनिषद का है? कंठिका, छंदोग्य, पार्षण्य, मुंडक। तो राइट आंसर होगा कंठ। यह प्रसिद्ध मंत्र उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो कठोपनिषद 1:3-14 से लिया गया है। चौथी क्या है? वृत्ति है, संधि है, अभिनय रूपक। वीथी हो वृत्ति, तो ये क्या है? वृत्ति है। नाट्य शास्त्र के नाटक अनुसार नाटक के मंचन और शैली से संबंधित 4 वृत्तियां मानी गई हैं। कौशिकी, सातवती, आरभटी और भारती। सतह से उठता आदमी किस विद्या की रचना है? काव्य है, कहानी है? तो राइट आंसर कहानी है। यह प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध का कहानी संग्रह हे प्रभो शब्द में कौन सी विधि है? वृद्धि, दीर्घ, गुण, संप्रासान। तो इसमें होगी गुण। यहाँ संबोधन में ओ की ध्वनि गुण संधि के नियमों के अंतर्गत आती है। क्रियार्था जूनियम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद है लक्ष्मी से, विभू से, शिव से या श्री से। तो राइट आंसर होगा लक्ष्मी से। महाकवि भारवी रचित इस महाकाव्य का प्रत्येक शब्द श्री शब्द से शुरू होता है और लक्ष्मी से समाप्त होता है। वेणी संगान नाटक का अंगिरस है वीर, श्रृंगार, रोध या शांत। राइट आंसर है बी। भट्ट नारायण द्वारा रचित इस नाटक का मुख्य रस वीर रस है, क्योंकि इसमें भीम द्वारा दुर्योधन के वध की वीर गाथा। सहसा विद्या गीत न क्रियायाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है किराता अर्जुन। ऑप्शन बी। यह भारवी की प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका अर्थ है अचानक बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी। तो राइट आंसर है आकाशदीप। गुंडा जयशंकर प्रसाद की कालजी कहानी है
जो उनके आकाशदीप संग्रह में का हिस्सा है। आधुनिक व्याकरण की स्पष्ट दृष्टि से बै वर्ण का वैशिष्ट्य है ओष्ठ्य, स्पर्श, अल्पराण, द्वयोष्ठ्य, स्पर्श, अल्पराण, घोष, निरांश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वह दोनों होठों से बोला जाता है। यह पै वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए घोष और अल्पराण दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है? राहुलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर या कोयलामाला। तो राइट आंसर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ यह 12वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है जाता है। कमारता ही प्रकृति कृपान चेतना चेतनेशु। ये पंक्ति किस कवि की है? तो राइट आंसर है मेघदूत की। कालिदास रचित मेघदूत में यक्ष कहता है कि काम से पीड़ित व्यक्ति चेतन और अचेतन भेद करने में असमर्थ हो जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा भाव वाच्य है? सह ग्रहम गतम गतवान। तो राइट आंसर होगा तेन ग्रहम गतम। भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है और कर्ता तृतीय विभक्ति तेन में होता है। दू धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है दोक्षी। ऑप्शन ए। दू धातु का दूध ध्वना का मध्यम पुरुष एक वचन में रूप दोक्षी बनता है। निम्नलिखित में शब्द में नज तत्पुरुष समास कौन सा है? तो राइट आंसर है अभाव। जहां पहला पद निषेधवाचक ए अन हो वहां नज तत्पुरुष होता है। न भाव अभाव। सामायिक वार्ता पत्रिका के संपादक है किशन पटनायक, रमेश उपाध्याय, पंकज बिष्ट, नीलाभ। तो राइट आंसर है किशन पटनायक। किशन पटनायक एक समाजवादी विचारक थे। उन्होंने सामायिक वार्ता का संपादन किया। है अर्ची, उर्वी, आंसू। तो राइट आंसर होगा आंसू। आंसू का अर्थ है जो तेज चलता हो, जो बाण का पर्यायवाची है। माने घोड़ा, उर्वी माने प्लस। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ण। वर्णिक छंदों में केवल वर्णों की संख्या और क्रम की गणना की जाती है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। मातुर निलयते कृष्ण, मातृ निलयते कृष्ण, मातु निलयते कृष्ण, मातृ निलयते कृष्ण। तो 75 का सही राइट आंसर है ऑप्शन। यहाँ में अतर्दो येना दर्शन विच्छति सूत्र के अनुसार जिससे छिपा जाए उसमें पंचमी भक्ति होती है। माता से कृष्ण छिपते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सही जोड़ा कौन सा है? रामायण प्रथमा भक्ति का है, गौरिया पंचमी एक वचन, वारिणी द्वितीय वचन, गांव षष्ठी। तो राइट आंसर है सही जोड़ा है गौरिया पंचमी भक्ति का एक वचन है। षष्ठी एक वचन में गौरिया रूप बनता है। वेटी आख्यात पद में कौन सा लकार है? लट, लोट, लिट, लंग। राइट आंसर होगा लट। विद माने जानना। धातु का लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन रूप में वेती है। डॉक्टर नामक कृति की विद्या है। नाटक, प्रेषण, कहानी, गीति पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्पष्टीकरण डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक नाटक है। सरसी छंद में होती है कितनी मात्राएं? तो राइट आंसर है 27 मात्राएं। ऑप्शन डी 27 मात्राएं, 16, 11 पर यति और अंत में गुरु और लघु। लघु की मात्रा ये होती है और गुरु ये होता है। छोटी बड़ी मात्रा। जिमही सुमिरत सिद्धि हुई उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। दोहा, सोरठा, बरवे, रोला। तो राइट आंसर है सोरठा। सोरठा किसका उल्टा होता है? दोहे का ठीक उल्टा होता है।
इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती। वह सर इधर गांडी गुण से भीन जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छीन वैसे ही हुआ। इसमें अलंकार कौन सा है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर इसमें बात कही गई है। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास या प्रभाकर? तो राइट आंसर है कैलाश सक्सेना। प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर का वास्तविक नाम कैलाश सक्सेना है। उन्होंने 1970 के दशक में समांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत की। अराती सैन्य सिंधु में, सुबाड़ वाग्नी से जलो, परवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो में कौन सा गण है? तो राइट आंसर है 83 का ऑप्शन ए। जगन रगन जगन रगन जगन गुरु। यह इंद्रवज्रा छंद की लय पर आधारित है। गणों की गणना मात्राओं के लघु और गुरु क्रम के आधार पर की जाती है। तरनी तरुजा तट तमाल, तरवर बहुछाय, झुके कूल सो जल परसन, हित मन हो सुहाय। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रेक्षाय व्यक्त्यानुपद तो राइट आंसर है व्यक्त्यानुप्रास। पहली पंक्ति में तय वर्ण की बार बार आवृत्ति, जबकि एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो तो विरक्त्यानुप्रास अलंकार होता है। विकल्प एक में उत्प्रेक्षा भी संभव है, क्योंकि मनहु शब्द आया हुआ है, लेकिन मुख्य पहचान अनुप्रास से होती है। पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों की वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? पाणिनि के स्वर, काल, स्थान, संवाद या नाद? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुदान। महर्षि पाणिनि ने वर्णों के उच्चारण को समझने के लिए इन 5 मुख्य आधारों का वर्णन किया। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। स्पष्टीकरण, यह एक कहावत है जिसका अर्थ है कि भाग्य या मजबूरी के कारण किसी विद्वान व्यक्ति को भी छोटा काम करना पड़ जाता है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। जब कोई व्यक्ति बहुत शर्मिंदा महसूस करता है तो उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? तो राइट आंसर है अगे का द्वारा लिखी हुई है यात्रा वृत्तांत। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने इस यात्रा वृत्तांत में अपनी विदेश यात्राओं का वर्णन किया। हार की जीत कहानी के लेखक है विशंबरनाथ कौशिक। सॉरी, हार की जीत किसकी है? सुदर्शन की। यह बाबा भारती और डाकू खड़ंग सिंह की प्रसिद्ध कहानी है, जिसे पंडित सुदर्शन ने लिखा। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन। तो राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में इलाहाबाद के इस मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है परम सत्ता की। ऑप्शन सी। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में राजा रथसेन, मन और रानी पद्मावती एक सात्विक बुद्धि या परम सत्ता की प्रतीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या असाइद? तो राइट आंसर होगा कुतुबन। शुक्ल जी ने कुतुबन द्वारा रचित मृगावती को सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि बहुत तर्कशील होते हैं। तो राइट आंसर है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। इसका अर्थ है कि जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती, वहां कवि अपनी कल्पना की शक्ति से पहुंच जाते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ तो उसे अन्योदर कहते हैं। अन्य प्लस उदर का अर्थ है दूसरी माता के गर्भ से जन्मा। सगे भाई को सहोदर कहते हैं। सूरदास को जीवनोत्सव
उत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल जी ने सूरदास के वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन को देखते हुए उन्हें जीवन के उत्सव का कवि। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी उपन्यास निम्नलिखित में से किसने नहीं है? कौन सा नहीं है? तरुणी तपस्विनी, रजिया बेगम रंगमहल में हलाहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। तो राइट आंसर है भोजपुर का ठग नहीं है। भोजपुर का ठग उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं बल्कि गोपाल राम गेहमरी का है। आमिष का विलोम शब्द होगा निरामिष। सामिस, आमिष, निरामिष। आमिष और सामिस का अर्थ मांसाहारी भोजन और उसका उल्टा निरामिष जिसका अर्थ है मांसाहारी। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? तो ये था राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1929 में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन शुरू हुआ। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। बीजक के 3 मुख्य भाग है, साखी, शब्द और अमेनी। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास की, सुंदरदास की, नाभादास की, दादू दयाल की। तो राइट आंसर है मलुकदास। अजगर करे न चाकरी वाले प्रसिद्ध संत मलुकदास जी की प्रमुख रचना। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है? तो राइट आंसर है 52। मानक हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 2 अयोगवाक को मिलाकर कुल 52 वर्ण। इनमें से कौन सी ध्वनि अतंस्त नहीं है? व, ब, र, ल। तो राइट आंसर होगा ब नहीं है। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? वर्ण कौन सा है? तो र है। स इसे मूर्धा भी कहते हैं। ऑप्शन डी। श है ऊष्म व्यंजन होते हैं क्योंकि उनके उच्चारण के समय वायु मुख में रगड़कर गर्म खाकर ऊष्मा गर्मी पैदा करती है। निम्न में से कौन सा सही है? डेढ़ है को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। तो राइट आंसर होगा च, छ, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन। सही है। च वर्ग के प्रथम 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सही शब्द है? तो राइट आंसर है पुरुष। शुद्ध वर्तनी वाला है ये। क प्लस ए से निर्मित रूप होगा के। जब क व्यंजन में ए स्वर मिलता है तो वह ए आई बनता है। अनुतान का संबंध है उच्चारण के समय उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण में निकली वायु से। तो राइट आंसर है उच्चारण के उतार चढ़ाव से। बोलते समय स्वर के जो उतार चढ़ाव होते हैं उन्हें अनुतान कहते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर है अल्पप्राण में मुख वायु कम मात्रा में निकलती है। ऑप्शन ए। अल्प का अर्थ है कम और प्राण का अर्थ है वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है वे अल्पप्राण कहलाते हैं। निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? स, ख, प। तो राइट आंसर है प अल्पप्राण नहीं, महाप्राण नहीं है। वर्गों के दूसरे चौथे वर्ण ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। प वर्ग का प्रथम वर्ण है इसलिए अल्पप्राण। और अल्पप्राण है पहला, तीसरा और 5वां। निम्न में से कौन युग्म को अर्धस्वर में कहा जाता है? तो यह और वह। ऑप्शन ए। यह और वह अर्धस्वर माने जाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्वर व्यंजन के बीच होता है। रुधिर आवरणे का लट लकार अन्य पुरुष एकवचन क्या होगा? रुणधि रुदंते। तो इसमें क्या होगा? दोनों ही है। ऑप्शन डी। रुद्र धातु उभयपदी है इसलिए उसके रूप परम स्पेद रुणधि और आत्मनेपद रुधे दोनों चलते हैं। कर्ता का इष्टतम कारक है। तो राइट आंसर है कर्म। संस्कृत सूत्र क्रोध कत्रुरी
सतम कर्म के अनुसार कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। दा प्लस यत का शुद्ध रूप है, तो राइट आंसर है दह्यम। दा धातु में यत प्रत्यय जुड़ने पर गुण संधि के नियमानुसार दह्यम रूप बनता है। पच धातु में कित प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, तो राइट आंसर है पक। यह एक विशेष संधि नियम है जहां पंच प्लस कित मिलकर पक बन जाता है। गणपति प्लस अन का रूप होगा ऑप्शन डी। तथित प्रत्यय अन लगने पर आदि स्वर की वृद्धि होती है। ग और गा अंतिम स्वर का लोप होकर गणापतम बनता है। लावणिक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो उसका होगा लावणिकी, ऑप्शन ए। लावणिक शब्द में डी प्रत्यय लगने पर स्त्रीलिंग रूप लावणिकी बनेगा। लौकिका नाम ही साधु नामर वाग्नुवर्ते ऋषिनाम पुनरा दयानाम वाचमर्थो अनुधावती। यह उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ का है? अभिज्ञान शकुंतलम, शिशिपाल वधम और उत्तरामचरितम। यह प्रसिद्ध श्लोक भवभूति रचित नाटक उत्तरामचरितम के प्रथम के लिए है। कस्यांत्यंतम सुखमोपनतम दुख मेकांत व नीचे गर्चत्युपरि च दशा चक्रणे मिक्रेमन इस श्लोक का संदेश है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सुख दुख परिवर्तनशील है। मेघदूत के इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य की दशा पहिए के घेरे की तरह कभी नीचे तो कभी ऊपर जाती रहती है। सुख दुख बदलते रहते हैं। वान का काल कौन सा है, तो राइट आंसर है ये सप्तम शती का पूर्वार्ध, शताब्दी के पूर्वार्ध, ऑप्शन ए। महाकवि बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के सभा कवि थे जिनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। तद 200 शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः क्वपि लक्षण, तो ये कौन सा लक्षण है 120 का, तो यह है काव्य। यह आचार्य मम्मट द्वारा दी गई काव्य परिभाषा जो उनके ग्रंथ काव्य प्रकाश में वर्णित है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 7, तो राइट आंसर है 6 काव्य प्रयोजन माने हैं मम्मट। आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं जिसमें यश, अर्थ, व्यवहार, विधेय, शिवेतर रक्षते, सद्य, परिनिर्वते, कांत सामेत्यो उपदेश लीजिए। अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पनकुटी का निर्माण किसने किया? राम, लक्ष्मण, अगस्त्य। राइट आंसर है लक्ष्मण। रामायण के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे तो मुनि के आदेश पर लक्ष्मण जी ने पंचवटी में रहने के लिए लकड़ी और पातों से एक सुंदर पनकुटी कुटिया का निर्माण किया। कादम्बरी है एक आख्यायिका, कथा, प्रकरण, ऐतिहासिक काव्य, तो राइट आंसर है कथा। महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी संस्कृत साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कथा विद्या की रचना। संस्कृत साहित्य में कथा कल्पित वृत्तांत पर आधारित होती है। वाक्याम रसात्मक काव्यम के प्रतिपादक हैं मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, तो राइट आंसर है विष्णु। आचार्य विश्वनाथ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए यह सूत्र दिया, इसका अर्थ है रस युक्त वाक्य ही काव्य। शिलष्टे पदेर नेकार्थ विधाने सलेश दृश्यते, सलेश के इस लक्षण के प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर है मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में श्लेष अलंकार का यह लक्षण बताया। इसका अर्थ है जहां एक ही शब्द के माध्यम से कई अर्थों का बोधम व श्लेष अलंकार होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल।
तो आप इन्हें एक बार ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए।